मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका स्वागत है प्रायिकता के इस विशेष सेशन में जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये सेशन मेरे उन परम मित्रों व परम सखाओं के लिए बनाया गया है जो अभी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस छोटे से सेशन में मैं उन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन करूं जो प्रायिकता से संबंधित है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या उनके जैसे प्रश्न परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इस कड़ी में लेते हैं सबसे पहले आज का प्रश्न संख्या 1। चलिए साथियों, इस कड़ी में पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो आप देखो, साथ में प्रश्न पढ़ते पढ़ते जाना मेरे साथ साथ और हल करते जाना। दो सिक्कों को, तो एक सिक्का है तो उसके ऊपर हेड और टेल आ सकता है, और दूसरा है तो उसके ऊपर भी हेड और टेल आ सकता है। साथियों, जब दोनों को साथ में उछाला जाएगा तो हो सकता है दोनों पर हेड आवे, या पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ जावे, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जावे, या साथियों दोनों पर ही हेड आ जावे। तो कुल कितनी स्थितियां बनी, 1, 2, 3 और 4। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है एक शीर्ष और, मतलब साथ में देखो, या नहीं बोला, एक शीर्ष और एक पृष्ठ आना चाहिए। मतलब आपको क्या लाना है, टेल या हेड, या टेल या, देखो, टेल और हेड या हेड और टेल। मतलब प्रश्न आपसे बोल रहा है एक शीर्ष व एक शीर्ष और एक शीर्ष और एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ आने की प्रायिकता। तो साथियों बहुत ही सिंपल है। कुल स्थितियां आपके पास कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4। अब इसमें तो देखो दोनों चित है, इस वजह से ये काम नहीं आएगा। इसमें दोनों टेल है, ये स्थिति भी अपने अनुकूल में काम नहीं आएगी। तो कौन सी स्थिति काम आएगी, एक हेड व एक टेल व टेल व हेड। तो कुल कितनी स्थितियां हैं ऐसी आपके पास, दो स्थितियां हैं अनुकूल। तो 2 का भाग 2 एक बार और 4 में चला जाएगा 2 का भाग 2 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके 1/2 है। साथियों समझ में आया ना? चलिए इसी कड़ी में लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए साथियों, इस कड़ी में दूसरा प्रश्न बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर। तो सबसे पहले एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितनी स्थितियां बनेगी, कुल 6 स्थितियां बनेगी। साथियों 6 स्थितियां कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5 व 6। अब एक चीज याद रखना साथियों, जब घटनाएं स्वतंत्र हो, कैसी हो, स्वतंत्र हो। देखो मैं आपको परिभाषाओं के फेर में फंसाने का 1% भी इच्छुक नहीं हूं, सीधे शब्दों में बता दूं। स्वतंत्र का मतलब है एक घटना का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ना। जब हम एक पासे को फेंक रहे हैं तो 3 आना है, वो 4 आने को प्रभावित नहीं करता है। ऐसी जो घटनाएं हैं जिनमें एक घटना है दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करती है, तो वह घटनाएं आपके स्वतंत्र घटनाएं होती है। तो स्वतंत्र घटनाओं में कहीं पर भी आपको या मिल जावे ना, या का मतलब है 3 आएगा तो 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 3 नहीं आएगा। या का मतलब होता है ये। आया आपकी समझ में? और या जब आ जाए तब आपको क्या करना है, योग करना है। साथियों या से योग याद रखना। और आ जाए, और का मतलब दोनों साथ साथ में। तो ओ हिंदी का और बोल रहा हूं मैं, और का मतलब दोनों साथ साथ में। तो उस स्थिति में आपको करना है गुणा, याद रखना। तो यह क्या आया है, 3 या 4। तो 3 या 4 का मतलब 3 आने की प्रायिकता और उसमें 4 आने की प्रायिकता जोड़ दो। तो मैं तो नहीं कहूं साथियां उत्तर ए सही है, 1/3 आए। देखो अपना करण देख ला। तो चलिए साथियों, 3 या 4 आने की प्रायिकता, जैसा कि मैंने बताया था, या आ जाता है बीच में, तब क्या कर दोगे, प्लस। अब 3 आने की प्रायिकता, तो मुझे बताओ 3 आने की अनुकूल स्थिति कितनी है, 1, और कुल स्थितियां कितनी है, 6 साथियों। फिर प्लस 4 आने की अनुकूल स्थिति कितनी है, 1, और कुल स्थितियां कितनी है, 6 साथियों। दोनों का लसअप या हर बराबर है, तो सीधा ही आपने 6 लिख दिया, और ऊपर 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 2 प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 6 में चला गया 3 बार। तो कौन सा उत्तर सही है आपके पास, 1/3, ए वाला सही है। चलिए इस कड़ी में लेते हैं अगला प्रश्न। साथियों 2 लेडीज है तीसरे प्रश्न में। एक सीताबाई है जो 75% बातें सच बोलती है, और जबकि गीताबाई है जो 80% बातें सच बोलती है। तो एक बार क्या हुआ, वो किसी बात पर दोनों का विरोध हो गया। कहने का मतलब क्या है, या तो सीताबाई सच बोल रही है या उस समय गीताबाई सच बोल रही है। तो विरोधाभास का मतलब है एक दूसरे का विरोध करना या एक दूसरे के विपरीत बोलना। तो उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए भाई, जब सीता सत्य है तो साथ में कौन, और गीता असत्य है, गीता असत्य बोल रही हो, पहली चीज। या ऐसा हो सकता है सीता असत्य है और गीता सही बोल रही हो। तो ये 2 स्थितियां बनती है विरोध होने की।
गीता सत्य हो। देखो सीताबाई सही बोल रही है यहां पर, तो गीताबाई गलत बोल रही है, हो गया विरोध। प्लस सीताबाई गलत बोल रही है और गीताबाई सही बोल रही है, तो भी हो गया विरोध। तब आपको एक बात यहां बतानी है मुझे कि सीताबाई 75% सच बोलती है ना साथियों, तो 25% वो क्या करती है, असत्य बोलती है। पता चला कि नहीं चला? और गीताबाई यदि 80% बातें सही कहती है, तो इसका मतलब है कि 20% में तो भाई हपीड मिले, हाँ झूठा बोले। तो अब सीता के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 75%। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा साथियों, ठीक है। 75 बटे प्रतिशत का मतलब भी 100 ही होता है, इंटू। और दूसरा देखो गीताबाई उस समय झूठ बोल रही है, तो उनका क्या हो जाएगा, 20/100। क्लियर है? फिर प्लस अब सीताबाई झूठ बोल रही है, तो उस समय हो जाएगा 25/100 इंटू, और गीताबाई सत्य बोल रही है, तो उस समय हो जाएगा आपके 80/100। अब देखिए मजे की बात तो यह है कि दोनों में ही आपके क्या है, हर तो 100/100 है, 100 × 100 है, तो पड़ा रहने दो 100 × 100। और यहां देखो एक जीरो का तो एक जीरो, और 2 को गुणा करूं मैं 75 से, तो 75 दूनी 150 बजे आई साथियां, और ये पाचा 100 × 100 लिख दिया, और वो जीरो और जीरो, और आप जानो 25 8 किताब है, 25 8 मैं तो कौन कहूं 200 है, हाँ 25 8 200, लार वो जीरो इन जोड़ लो साथियां, तो ए बजे आई 3500 और बटा 100 × 100। मजारी बात देख जियो, 2 जीरो कटगा, कहीं आयो 35/100, तो ये 35/100 ने आप पांचों कहीं लिख सका 35%। देखो कौन सा ऑप्शन सही है कि सर ए सही है, तो बिल्कुल ए सही है। समझ में आयोग नहीं आयो आप रे आएगो, तो चलो ई कड़ीर में लेवा आप अगलो सवाल। चलिए साथियों चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, एक थैले में 4 काली और 5 सफेद गेंदे हैं, तो मुझे बताओ कुल कितनी गेंदे हैं साथियों? पहले थैले में 11 गेंदे, जबकि दूसरा थैला है उसमें आपके 7 काली और 4 सफेद गेंदे हैं, तो प्यारे साथियों इसमें भी 11 गेंदे हैं कुल। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, दोनों थैलों में से आपको एक एक गेंद निकालनी है, तो दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना क्या बोल रही है साथियों, दोनों थैलों में से गेंदे निकालनी है, दोनों में से साथ में, तो गुण आएगा। देखो तो यहां आप ऐसा करो, या तो लिखो प्रथम थैले से इंटू साथ में कर दो दूसरे थैले से, ठीक है। अब पहले थैले में काली गेंदें कितनी है? 6, कुल गेंदें कितनी है साथियों? 11 इंटू, मुझे बताओ दूसरे थैले में काली गेंदें कितनी है? 7, और कुल गेंदें कितनी है? 11, तो 6 7 42, और 11 को 11 से गुणा करोगे 121। ऑप्शन डी सही है। मैं थाने अड़जावनी चाहूं किताबी भाषा में, तो अब लिख लूं मैं कि 6C1/11C1 गुणा 7C1/7 11C1, और पचे थाने मतलब वो संचय कर्मचय खोल प्राण हनुमान जी जो कर दूं, तो बीरो कोई उचित को नहीं। माने ध्यान है कि कर्मचय संचय जगह कक्षा 11 में स्टार्ट है, और ये प्रतियोगी जी की परीक्षा है, ज्यादातर विद्यार्थी कक्षा 10 लेवल की तैयारी करे, तो पूरी कोशिश रही कि 10वीं लेवल रा सॉल्यूशन ही करवाया जाए, ताकि आप मतलब मामलो बैठ जाए। तो ई कारणों में गणितरी भाषा और सूत्रानो उपयोग करिया बिना शॉर्ट तरीकों अपने मतलब 10वीं तक नॉलेज में सवाल हल कराने की कोशिश करूं, और ई तरीकों को आप आंसर आयो है। तो चलो साथियां ई कड़ीर में आप अगलो 5वां सवाल आपने कहीं कहवे। प्रिय साथियों 5वां प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और हो सकता है ये आपकी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें छप चुका है। तो सवाल आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक लीप वर्ष किसको कहते हैं साथियों? जिसमें 4 का भाग पूरा जाता हो, और जिसमें फरवरी आपके 29 दिन की हो, मतलब कुल दिनों की संख्या उस वर्ष में 366 हो, तो उसमें 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 53 सोमवार याद रखना, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह तो होते ही होते हैं, तो 52 × 7 यदि मैं करूं तो 7 दूनी 14, और असल की 1 7 35 और 1 36, मतलब 364 दिनों के अंदर सातों के सातों मतलब आपके 52 बार आ जाते हैं। ये चीज याद रखना आप, है ना भाई। 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, 52 शुक्रवार और 52 ही शनिवार, ये तो होते ही होते हैं 364 दिनों में। बाकी यहां पर दिन बचे शेष 2। कितने दिन बचे साथियों? 2 दिन। अब वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग पीछे बचे 2 दिनों की, तो वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं साथियों? यदि 365वां दिन रविवार है तो 66वां आपके सोमवार हो सकता है। यदि 65वां सोमवार है तो 66वां मंगलवार हो सकता है। 65वां मंगलवार है तो 66वां आपके बुधवार हो सकता है।
65वां बुधवार है तो 66वां आपके गुरुवार हो सकता है, और यदि 65वां गुरुवार है तो 66वां शुक्रवार हो सकता है, और यदि 65वां शुक्रवार है तो 66वां आपके शनिवार हो सकता है, या फिर 65वां शनिवार है तो वापस 66वां आपके रविवार हो सकता है। तो कुल कितनी स्थितियां बनी? 1 2 3 4 5 6 और 7 साथियों, 7 स्थितियां बनी है। तो ये हो गया आपके पास कुल स्थितियां तो 7। अब मुझे बताओ 52 रविवार तो हो गए, सॉरी 52 सोमवार तो हो गए। अब देखो 53वां सोमवार आने की अनुकूल स्थिति बताओ, मतलब सोमवार किस किस में आता है। तो सोमवार यदि आप देखोगे तो सोमवार एक तो साथियों इसमें आ रहा है रविवार सोमवार में, भाई 65वां रविवार है तो 66वां सोमवार हो गया ना, तो 52 + 1 53 हो गए 53 सोमवार। अदरवाइज 365वां दिन ही सोमवार है तो 66वां भले ही आपके मंगलवार हो, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरीके से अपने अनुकूल स्थितियां बनी है 2 और कुल स्थितियां है साथियों 7, और इसका सही आंसर है आपके पहला ए। समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताना। मेरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन में कम से कम 10 प्रश्न लिया जाए, ताकि आपके 20 मिनट के अंदर 10 प्रश्नों की अच्छी तैयारी हो जाए, और एक भाग में इसका और ले लूंगा प्रायिकता का, ताकि पापो नहीं काटा आप अच्छा तरीकों हल करा। चलो साथियों, और किकर कहीं लगे आपने हेल्पफुल है या नहीं है आ चीज जरूर बताओ ला कमेंट बॉक्स में। तो चले लेते हैं अगला सवाल। साथियों छठा सवाल गजब का इजी सवाल है। हाँ, वैसे अभी जो मौसम था वो आम का मौसम था और खूब आम आपने खाए होंगे। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें याद रखना कुल 10 आम है, जिनमें से 4 सड़ गए। तो अच्छे आम कितने हैं साथियों? अच्छे जो आम है वो आपके पास 6 हैं। अब ध्यान रखना, प्रश्न बोल रहा है यदि देखो एक साथ 2 आम निकाले जाते हैं, याद रखना पहला आम निकाल लिया ना तो फिर उसको वापस शामिल नहीं किया जाएगा, और दूसरे आम के लिए एक स्थिति कम हो जाएगी कुल स्थितियों में। याद रखना, अभी मैं देखो आपको सवाल हल करके बताऊंगा। यदि उनमें से पहला आम या एक आम अच्छा है तो दूसरे आम के भी अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो या लिखो पहला आम अच्छा इंटू दूसरा, दोनों साथ में लेना ना, दूसरा आम अच्छा हो। तो देखो आप जब आपने पहला आम निकाला था उस समय साथियों कुल 10 आम थे। जब आपने पहला आम निकाला था साथियों, याद रखना उस समय कुल 10 आम थे, और अच्छे आम कितने थे? 6 इंटू, अब देखो पहला आम आप निकाल चुके हो तो अब पीछे आम कितने बचे? 9 आम बचे हैं साथियों, और अच्छे आम कितने हैं? 5 आम अच्छे हैं। समझ में आया नहीं आया? एक तो अच्छे आम की स्थिति कम हो गई और एक कुल आम की स्थिति कम हो गई। अब आप काट दो, 5 का भाग जाता है 10 में साथियों 2 बार, और 2 का भाग 6 में जाता है साथियों 3 बार, और मैं क्यों कहूं कि इस 3 का भाग है वो 9 में जाता है 3 बार। तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 3, और आंसर है आपके पहला सही। समझ में आया कि नहीं आया? 1/3। चलिए करते हैं अगला सवाल। तो सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारो, जो तो मोटो दिखे भी तो छोटो सवाल है साथियां। एक कोई थैलो है जगह में 5 सफेद 7 राती और 8 काली, मतलब 7 5 8 और 7 15 और 5 20 गेंदा कुल है साथियां। और बेगरे में 4 गेंदा एक एक करन निकालनी है, और हर बार वो गेंद है ओ थैलो है ये मैं गेंद काटी और काटिया बाद में देख पाछी नेक देनी है, मतलब कुल स्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो चारों गेंदा रे सफेद या धोली होने प्रायिकता ज्ञात करो। तो चारों गेंदा सफेद वे डब्लू 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 डब्लू। तो पहली गेंद रे सफेद होनी प्रायिकता अनुकूल स्थितियां साथियां 5 है, और कुल स्थितियां कितनी है? 20। बोल बाहर काटी सफेद ही पाछी नेक देवी की फर्क नहीं पड़ियो। अबे भी दूसरी बात कुल स्थितियां 20 है और अनुकूल स्थितियां 5 है। बड़ गेंद सफेद आई बड़ दे की पाछी नेक दीवी। तीसरी गेंद काटी कुल स्थितियां 20 है और आपने अनुकूल स्थितियां 5 है सफेद होनी। बड़ धोली आएगी बड़ पाछी नेक दी, तो आपने कहीं देखो चौथी गेंद भी सफेद होनी प्रायिकता 5/20 है। मजारी बात अब देख जो 5 चौक 20 5 चौक 20 5 चौक 20 5 चौक 20। ऊपर कहीं बच्चे साथियां 1, नीचे 4 चौक 16 16 चौक 64 64 चौक 256। मैं क्यों प्यारा साथियां इरो 1 नंबर उत्तर सही है। और चालो ई कड़ी में लेवा आप हाथों हाथ आगलो 8वां सवाल। 8वां सवाल पासे से संबंधित है। एक पासे को आपको 2 बार फेंकना है प्यारे साथियों, और 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। देखो प्रश्न में ये चीज छपी हुई नहीं है, शायद गलत है ये प्रश्न। 8 अंकों का, देखो अंकों का योग 8 आना चाहिए, अदरवाइज आप जानते हो पासे पर तो 8 होता ही नहीं, 1 से 6 ही होता है। और ये 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहा है, और उत्तर में कहीं पर भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये असंभव घटना भी नहीं है। 8 आएगा ही आएगा। तो 8 कैसे आएगा? अंकों के योग से आएगा। ये अपने जो मतलब अंडरस्टैंड वाली बात है, इसको समझना। अब अंकों का योग 8 कब कब आता है ये चीज देखना। 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल 36 स्थितियां आती है। और मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, मैंने एक दिन बताया भी था
था कि अंकों का योग 2 आने के अनुकूल, देखो यहां तो लिख रहा हूं योग और यहां लिख रहा हूं स्थितियां, याद रखना, ठीक है। तो अंकों का योग 2 आने की एक स्थिति है, 3 आने की 2 स्थितियां हैं, 4 आने की 3 स्थितियां हैं, 5 आने की आपके पास 4 स्थितियां हैं, 6 आने की आपके पास साथियों 5 स्थितियां हैं और 7 आने की आपके पास 6 स्थितियां हैं। ये मैक्सिमम है, याद रखना, ये अधिकतम है। अब 7 से आगे आप जाओगे वापस तो 8 आने की 5 स्थितियां होगी, 9 आने की 4 स्थितियां, 10 आने की 3 स्थितियां, अंकों का योग 11 आने की 2 स्थितियां और 12 आने की वापस 1 स्थिति हो जाएगी। और अंकों का योग 8 आने की 5 स्थितियां कौन कौन सी है वो भी मैं आप लोगों को यहां बता दूं। पहले में 8 आएगा ही नहीं, एक वाली लाइन में, दूसरी में आपके 2 और 6 में 8 आएगा, तीसरी में आपके 3 और 5 में 8 आएगा, चौथी में 4 और 4 आ जाए तो 8 आएगा, पांचवी में 5 और 3 आ जाए तो 8 आएगा, और छठवीं में पासे पर आपके पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 2 आवे तो अंकों का योग 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सबको मिला करके अनुकूल स्थितियां हैं आपके पास 5 और कुल स्थितियां हैं साथियों 36। तो अपना जो आंसर है वो 5/36 सही है। समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो इसको मतलब आप आगे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाना जो कि वाकई में अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जम के तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी मदद मिले और मेरी जो ये मेहनत है वो सार्थक हो जाए साथियों। मैं देखो प्रश्नों का मेरे पास भंडार है, संकलन है, लेकिन मैं अभी केवल उन्हीं प्रश्नों पर फोकस कर रहा हूं जो कक्षा 10 से संबंधित है। प्रायिकता बंटन है या प्रायिकता का मतलब आपके जो मतलब नियम है या फिर बर्नौली प्रमेय है जो कि कक्षा 11 और 12 में चलते हैं, या मतलब आपके सह प्रतिबंध प्रायिकता है या प्रायिकता का संयोग अनुपात है, ये हायर क्लास की है, 11वीं 12वीं की है और 10वीं लेवल कंपटीशन की नहीं है। तो इस वजह से मैं मेरा फोकस केवल 10वीं के प्रश्नों पर ही कर रहा हूं या उससे संबंधित प्रश्नों पर कर रहा हूं, ताकि पटवारी और रीट के अभी आने वाले जो एग्जाम है, एसआई के एग्जाम है, आरएस के एग्जाम में भी ये जोड़ दिए प्रायिकता, तो इनमें ये जो सवाल आए उनको आप अटेंड कर सको, ये मेरी कोशिश है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से कोई भी बुक उठाओ और उसमें जब 11वीं 12वीं के ये सह प्रतिबंध प्रायिकता वाले प्रश्न देखो और मायूस हो जाओ। मायूस नहीं होना है साथियों, जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस कड़ी में देखिए प्रश्न संख्या 9 अगला। चलिए साथियों 9वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये प्रश्न क्या थोड़ा गलत छपा हुआ था, इसमें मैंने सुधार किया है। एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के भाग लेने की प्रायिकता 75% है, 25% है, तो नहीं लेने की कितनी हो जाएगी साथियों? 75%। जबकि ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने की 30% है, तो भाग नहीं लेने की कितनी हो जाएगी? 70%। तो दोनों के भाग नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। मतलब भारत भी भाग नहीं ले रहा है इनटू आपके ऑस्ट्रेलिया भी भाग आपके नहीं ले रहा है। तो भारत के नहीं लेने की तो हो गई आपके पास 75/100 साथियों, और ऑस्ट्रेलिया के भाग नहीं लेने की हो गई आपके पास 70/100 साथियों। 70% थी तो 70/100। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौक 100, तो ऊपर हो जाएंगे साथियों 7 3 21 और नीचे हो जाएंगे 10 चौक 40, 21/40 इसकी प्रोबेबिलिटी सही है। प्रश्न थोड़ा गलत छपा हुआ था जिसको हमने यहां सुधार कर दिया, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इस कड़ी का आखिरी प्रश्न आपके वो लेते हैं साथियों। चलिए साथियों आज के सेशन का आखिरी सवाल, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। याद रखना साथियों, जब 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो दूसरे पत्ते के लिए एक कुल स्थिति कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें शामिल होने के बारे में नहीं लिखा है। तो इसकी 2 इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों एक तो देखो यहां तो हो गया पहला इक्का और उसके हाथों हाथ बाद में निकाला आपने दूसरा पत्ता, तो दूसरा इक्का होने की प्रायिकता। सबसे पहले 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के थे और टोटल स्थितियां थी आपके पास साथियों 52। और उसके बाद देखिए जब पहला इक्का निकल गया तब पीछे इक्के बचे हैं 3 और अनुकूल स्थितियां रही है साथियों आपके पास अब 51, क्योंकि 52 में से 1 कम हो गई। 3 का भाग 3 में 1 बार और 51 में चला जाएगा साथियों 17 बार, 17 3 51। अब 2 का भाग 4 में 2 बार और 52 में चला जाएगा 26 बार साथियों। तो ऊपर तो बचा है आपके पास 2/26 इंटू 1/17, फिर से 2 का भाग 2 में 1 बार और 26 में चला जाएगा 13 बार, तो ऊपर बचा है 1। अब देखो 17 को 13 से गुना करो, 13 7 91 हासिल की 9 और 13 एकम 13 और 2 हासिल वाले 9 22। क्यों कहूं साथियों 1/221 ऑप्शन डी आपका सही है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी ये जो कोशिश है छोटी सी, ये आपको कैसी लगी? ये 10 प्रश्नों का संकलन था, ये कैसा है और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर आप मुझे बताएंगे। और इसी के आधार पर मैं कंपटीशन लेवल की 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा की कोई एक्सरसाइज पढ़ाने के बाद कंपटीशन लेवल की एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए सोल्व करके डालूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि ये सेशन आप
इस सेशन ने आपको कितना लाभान्वित किया है और आप कितने उत्साहित हैं मतलब अगले सेशन को देखने के लिए। तो चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में नई चीज़ के साथ।